नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम कुछ प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं कि ये प्रपोजिशन वाक्यों में कब और कहां पर प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। अबाउट का प्रयोग के बारे में किया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि के बारे में सेंस आता है वाक्य में तो हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। अभी इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वो मेरे बारे में बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट मी। पापा मेरे बारे में जानते हैं। पापा नोज अबाउट मी। उसके बारे में बात मत करो। डू नॉट टॉक अबाउट हिम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ यानी वो मेरे बारे में बात कर रहा है। वो मेरे बारे में यानी बारे में आ रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर अबाउट का प्रयोग किया गया। पापा मेरे बारे में जानते हैं। पापा नॉज अबाउट मी। ठीक, तो मेरे बारे में तो बारे में आ रहा है ना, तो इस वजह से अबाउट का प्रयोग किया गया है। उसके बारे में बात मत करो, बारे में। ठीक है, तो इस वजह से अबाउट का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं। बात करते हैं आगो के। ठीक, आगो का हम प्रयोग समय पहले के सेंस पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 4 साल पहले यहाँ था। आई वॉज हेयर 4 years ago। ठीक, नेक्स्ट है, पापा 8 दिन पहले आए थे। पापा हैड कम 8 days ago। मैं 5 साल पहले गया था। आई वॉज वेंट 5 years ago। तो देखिए दोस्तों, यानी यहाँ समय आ रहा, मैं 4 साल पहले, यानी समय के पहले अगो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यानी समय दिया है 4 साल पहले। ठीक है, यानी मैं 4 साल पहले यहाँ था। ठीक, आई वॉज हेयर 4 years ago। यहाँ बिफोर का भी प्रयोग किया जाता है, कोई इफेक्ट सेंटेंस में नहीं पड़ता है। ठीक है, पापा 8 दिन पहले आए थे। पापा हैड कम 8 days ago, यानी 8 दिन, ये समय दिया हुआ है, 8 दिन पहले आए थे। ठीक, तो इस वजह से अगो का प्रयोग हुआ है। मैं 5 साल पहले गया था। आई वॉज वेंट 5 years ago। तो देखिए समय दिया हुआ है, इस वजह से हम अगो का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और देखिए बिफोर का भी प्रयोग होता है। जैसे आई वॉज हेयर बिफोर 4 years। ठीक, तो देखिए यहाँ बिफोर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन करेक्ट इंग्लिश हमारी एगो है। ठीक है, एगो का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य में इस प्रकार से आ जाए समय से पहले। ठीक, नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं। बात करते हैं इनसाइड। इनसाइड का प्रयोग करते हैं किसी बंद आकृति के अंदर। आउटसाइड का प्रयोग करते हैं हम किसी बंद आकृति के बाहर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम इनसाइड का प्रयोग वहाँ करते हैं जब किसी आकृति के अंदर की बात हो। ठीक, यदि वाक्य में किसी आकृति के अंदर की बात हो रही हो तो वहाँ हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। आउटसाइड का हम प्रयोग वहाँ करते हैं जब वाक्य में आकृति के बाहर की बात हो रही हो, तो वहाँ हम आउटसाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, सुनील घर के अंदर देखा। सुनील लुक्ड इनसाइड द हाउस। मैं घर के बाहर था। आई वॉज आउटसाइड द हाउस। ठीक, मैं घर के अंदर था। आई वॉज इनसाइड द हाउस। तो देखिए दोस्तों, सुनील घर के अंदर देखा, यानी घर क्या है, एक आकृति है, तो घर के अंदर देखा है, तो इस वजह से यहाँ पर इनसाइड का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा, मैं घर के बाहर था, यानी घर एक बाहर है, क्लोज एरिया है घर, तो उसके मैं बाहर था, तो इस वजह से आउटसाइड का प्रयोग किया गया है। मैं घर के अंदर था। आई वॉज इनसाइड द हाउस, यानी मैं घर के अंदर था। घर एक आकृति है, क्लोज आकृति है, तो मैं उसके अंदर था। ठीक, तो इस वजह से इनसाइड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं।
बात करते हैं विथिन, ठीक, समय अवधि के अंदर, विदाउट, विदाउट के बिना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि वाक्य में समावधि के अंदर की बात हो तो वहाँ हम विथिन का प्रयोग करते हैं। यदि के बिना का सेंस आए वाक्य में तो हम विदाउट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, जैसे मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा, आई विल कम विथ इन 5 मिनट। सुरेश 15 मिनट के अंदर पहुँचेगा, सुरेश विल रीच विथ इन 15 मिनट्स, ठीक। वो 2 दिन के अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग विथ इन 2 डेज। तो देखिए दोस्तों, मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा, यानी समय अवधि दिया गया है, समय के अंदर आऊँगा, तो इस वजह से विथ इन का प्रयोग किया गया, ठीक। आई विल कम विथ इन 5 मिनट्स। इसी प्रकार है, सुरेश 15 मिनट के अंदर पहुँचेगा, यानी समय के अंदर पहुँचेगा, समय अवधि दिए हुई है कि समय के अंदर पहुँचेगा, तो इस वजह से सुरेश विल रीच विथ इन 15 मिनट्स, यानी समय अवधि है, ठीक। इसी प्रकार है, वो 2 दिन के अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग विथ इन 2 डेज, यानी 2 दिन के अंदर, ठीक। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, वो 2 दिन के अंदर आ रहा है, यानी 2 दिन के अंदर, तो इस वजह से विथ इन का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विदाउट का। एग्जाम्पल विदाउट के, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग विदाउट यू। सुनील मेरे बिना नहीं जाएगा, सुनील विल नॉट गो विदाउट मी। उसके बिना हम अकेले हैं, वी आर अलोन विदाउट हिम। तो देखिए दोस्तों, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, यानी यहाँ बिना आ रहा है ना, तो इस वजह से विदाउट का प्रयोग किया गया है। आई एम नथिंग विदाउट यू। सुनील मेरे बिना नहीं जाएगा, यानी बिना है, इस वजह से विदाउट का प्रयोग किया जा रहा है। सुनील विल नॉट गो विदाउट मी। उसके बिना हम अकेले हैं, वी आर अलोन विदाउट हिम, ठीक। यानी बिना जहाँ वाक्य में आए तो हम वहाँ विदाउट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं, आफ्टर। आफ्टर का देखिए प्रयोग, के बाद या तो पीछे पड़ना, जैसे महेश के बाद आफ्टर महेश, भाई के बाद आफ्टर ब्रदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब वाक्य में आ जाए के बाद या तो पीछे पड़ना, तो हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, महेश के बाद, सुरेश के बाद, दिनेश के बाद, लोकेश के बाद, तो वहाँ आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। भाई के बाद आफ्टर ब्रदर, इस कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से अपना कंसेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे बस समय के बाद पहुँचेगी, द बस विल रीच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव। वो महेश से 5 बजे के बाद मिला, ही मेट महेश आफ्टर 5 o'clock। देखिए एग्जाम्पल है, बस समय के बाद पहुँचेगी, ठीक है, यानी बाद पहुँच रही है, तो इस वजह से आफ्टर का प्रयोग किया गया है। द बस विल रीच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव, ठीक, यानी बाद, तो इस वजह से आफ्टर का प्रयोग किया गया। वो महेश से 5 बजे के बाद मिला, ही मेट महेश आफ्टर 5 o'clock। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो उस लड़का के पीछे पड़ा हुआ था, ही वॉज आफ्टर दैट बॉय। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है, द पुलिस इज आफ्टर द थिफ। मैं सुनील के पीछे पड़ा हुआ हूँ, आई एम आफ्टर सुनील। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पीछे पड़ना, तो इस वजह से आफ्टर का प्रयोग किया गया है। आपने रूल पढ़ा ही है कि आफ्टर का प्रयोग के पहले या तो पीछे पड़ने, तो हम वहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो उस लड़का के पीछे पड़ा हुआ था, ही वॉज आफ्टर दैट बॉय, यानी पीछे पड़ा हुआ, तो इस वजह से आफ्टर का प्रयोग किया गया। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी, यानी चोर के पीछे,
पीछे पड़ी हुई थी, तो इस वजह से आफ्टर का प्रयोग किया गया है। मैं सुनील के पीछे पड़ा हुआ था, आई एम आफ्टर सुनील, यानी पीछे पड़ना, तो इस वजह से आफ्टर का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। बात करते हैं बिफोर। बिफोर का प्रयोग के पहले या के सामने, ठीक, जैसे मोहन के पहले बिफोर मोहन, जज के सामने बिफोर जज। तो दोस्तों यदि वाक्य में इस प्रकार का सेंस आ जाता है के पहले या के सामने, तो हम वहां पर बिफोर का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊंगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। वो अपनी मम्मी से पहले निकल गया। ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम। तो देखिए एग्जाम्पल है, ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, यानी पहले, तो इस वजह से बिफोर का प्रयोग किया गया है। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊंगा। आई विल कम बिफोर यू लीव, यानी पहले आऊंगा, तो इस वजह से बिफोर का प्रयोग किया गया है। वो अपनी मम्मी से पहले निकला, तो देखिए वाक्य में पहले का सेंस आ रहा है, तो इस वजह से बिफोर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो मेरे सामने खड़ा था। He was standing front of me। अथवा इस प्रकार से he was standing before me। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। He cannot stand before me। तो देखिए दोस्तों, वो मेरे सामने खड़ा था, ठीक है, तो he was standing front of me। तो या तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या तो ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, मैंने बताया ही है किसके सामने, तो वहां हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो आप बिफोर या तो फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस बनाने में, ठीक। इसी प्रकार दूसरा दिया है, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ही कैन नॉट स्टैंड बिफोर मी। तो आशा है दोस्तों कि बिफोर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड एंड बाई। ये चारों का मतलब होता है बगल में। देखिए दोस्तों, यदि वाक्य में इस प्रकार का सेंस आता है बगल में, तो हम या तो नेक्स्ट टू का, या तो एडजेसेंट का, या तो बेसाइड का, या तो बाय का प्रयोग करते हैं, यानी ये चारों में से एक का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वो मोहन के बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मोहन, या इस प्रकार से बना सकते हैं, ही इज सिटिंग एडजेसेंट मोहन, या इस प्रकार से ही इज सिटिंग बिसाइड मोहन, या ही इज सिटिंग बाय मोहन। तो देखिए दोस्तों, आप चार प्रकार से बना सकते हैं। यदि बगल में सेंस आता है वाक्य में, तो या तो नेक्स्ट टू, या तो एडजेसेंट, या तो बेसाइड, या तो बाय का प्रयोग किया जाता है। तो यह आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मोहन, या इस प्रकार से ही इज सिटिंग एडजेसेंट मोहन, या ही इज सिटिंग बेसाइड मोहन, या तो फिर ही इज सिटिंग बाय मोहन। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चार में से एक का प्रयोग किया जाता है यदि बगल में सेंस आता है वाक्य में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है, पापा राहुल के बगल में बैठे हैं। पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू राहुल। आरती दिव्या के बगल में बैठी है। आरती इज सिटिंग एडजेसेंट दिव्या। तो देखिए दोस्तों, पापा राहुल के बगल में बैठे हैं, तो बगल में इस वजह से नेक्स्ट टू का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पर एडजेसेंट का प्रयोग कर सकते हैं, बेसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, और बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वाक्य में। इसी प्रकार है, आरती दिव्या के बगल में बैठी है। आरती इज सिटिंग एडजेसेंट दिव्या, ठीक। तो यहाँ एडजेसेंट के जगह नेक्स्ट टू का प्रयोग कर सकते हैं, बेसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, बाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।